17 लाख रुपए का कर्जा लेकर के मेरा एक दोस्त इटली में आया था और यहाँ पर 1 महीना ही उसने काम किया और बाद में वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर काम पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पानी यहाँ का सूट नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर काम करके अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरा घर याद आ रहा है, मुझे मेरे घर पे जाना है। भाई उसने अपने घर पे कभी भी काम नहीं किया था, बस छोटा मोटा काम करता रहता था, पढ़ाई वढ़ाई कर करके और डायरेक्ट यहाँ पर आ गया था भाई वो। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जब आप लोग यहाँ पर आते हो 17 लाख रुपए भाई कम नहीं होते, वो भी किसी से उधार लेकर के। अगर आप यहाँ पर आते हो इटली में 17 लाख रुपए का 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से अगर ब्याज जोड़ करके चले, 2 रुपए तो कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, आजकल तो 2.5-3 रुपए सैकड़ा भी हो गया है, तो 2 रुपए सैकड़े भी हिसाब से भी जोड़े ना तो भाई 17 दूनी 34,000 रुपए, 34,000 रुपए 1 महीने का आपको घर बैठे बैठे सामने वाले को ब्याज देना पड़ेगा। 17 लाख रुपए अगर आप लगा करके इटली में आते हो तो, और बाद में टिकट का खर्चा वगैरह होता है वो अलग होता है भाई, 19-20 लाख ही हो गए। आप ये दिमाग लगाओ, आप लोग ये सोचो कि भाई जो बंदा 17 से 20 लाख रुपए लगा करके यहाँ पर इटली में आता है, फिर वो बोलता है कि भाई मुझे यहाँ पर काम पसंद नहीं आ रहा है और मुझे जो काम मिल रहा है वो मतलब मेरी कैटेगरी का है ही नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, मैं यहाँ पर आकर के यही काम करूंगा क्या। खेती बाड़ी के काम में उसको लगाया था, बोल रहे थे कि जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाते हैं तुमको खेतीबाड़ी का काम करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम लैंग्वेज वगैरह सीख जाओ और उसके बाद में तुम अपने मनचाहा काम कर सकते हो। भाई कुछ भी काम करो ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी स्किल का काम जो भी है, जो करना है तुमको यहाँ पर आकर के, तुमको पसंद जो काम है वो यहाँ पर आकर के कर सकते हो। क्या दिक्कत क्या है इसमें? मुझे एक बात बताओ, जो यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी में जोड़ा जाता है इटली, उसमें आकर के आपको काम करने का मौका मिलता है और उसमें बढ़िया सैलरी आपकी हो सकती है। उसको शुरुआत में सैलरी मिल रही थी 900 यूरो। 900 यूरो का मतलब हो गया 92 हजार रुपए, 93 हजार रुपए, ठीक है, इतना रुपए उसको मिल रहा था यहाँ पर। और वो बोल रहा है कि मुझे काम पसंद नहीं आ रहा। हाँ, कभी कभी वो ज्यादा ही बचा लेता था, कभी कम भी बचा लेता था, लेकिन है ना वो काम उतना नहीं कर पाता था जितना बाकी लोग कर पाते हैं। ठीक है, उसने काम तो किया होगा, उतना ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन उसने बोला कि भाई मैं तो 1 ही महीना कर पाया हूँ, मेरी कमर में दर्द रहने लग गया है, मैं यहाँ पर काम कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बैठने उठने में सोने में दिक्कत होती है, सोने में टाइम नहीं मिलता है मुझे, रात में सोता हूँ मैं 10-11 बज जाते हैं सोते सोते, खाना वाना बना करके सोता हूँ और फिर जब सुबह उठता हूँ सुबह 4 बजे उठ करके जाना पड़ता है। भाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया में कर पाओगे क्या काम करोगे इंडिया में? मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे इंडिया में जाकर के? यहाँ पर आकर के काम कर लोगे, यहाँ पर कुछ साल मेहनत वाला काम कर लोगे, उसके बाद में खुद दिमाग लगाने लग जाओ कि भाई जो भी आप काम करोगे ना वो आप अपने 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 हिसाब से कर पाओगे, जो भी आपको काम करना है। भाई आप लोग खुद दिमाग लगाओ। भाई मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप लोग इटली में आते हो तो आपको है ना कुछ साल रुक करके यहाँ पर मेहनत करके और बाद में है ना अपना एक काम कर पाते हो आप। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।